लल्लू लाल है, बताएंगे। बोला है A sum of 84 hundreds amounts to 11046 at 8.75% per annum simple interest in certain time। 8400 रुपए की राशि 8.75% ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 11,040 रुपए हो जाती है। पहली लाइन। अगली लाइन, उसी समय के लिए समय नहीं बदला, उसी ब्याज दर पर रेट नहीं बदला, 9600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से जवाब दो। बेटे एक बात मेरी गौर से सुनना, आप में से हर कोई बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब यहां पर दो अलग अलग सिचुएशन, दो अलग अलग सवाल, दो अलग अलग केस दिए हुए हैं, ठीक है भाई। सवाल बोला 8400 रुपए 8.75% ब्याज की दर से 11,040 रुपए अमाउंट हो जाता है। उसी समय के लिए समय चेंज नहीं किया, समय सेम है, उसी ब्याज दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। 9600 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? यानी कि आपने केवल प्रिंसिपल बदला है। प्रिंसिपल पहले 8400 रुपए था, अब प्रिंसिपल कितना? 9600 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के। जो प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? 8400 9600 किससे आएगा? 12 से 12 7 84 12 96 12 7 84 12 96 प्रिंसिपल का रेशियो, 12 7 84 12 96 प्रिंसिपल का रेशियो है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा, साधारण ब्याज का अनुपात भी यही होगा। बोलोगे हां जी सर। अगर प्रिंसिपल 7-8 के अनुपात में चेंज हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी यही होगा। सिंपल इंटरेस्ट ही आपको निकालना है। अच्छा पहले क्या दिया? पहले दिया कि 8400 रुपए 11,040 बन जाते हैं। अगर 8400 रुपए 11,040 रुपए बन जाते एक टाइम में तो आपको ब्याज कितना मिला? 11,040 में से 84 घटाओ, 1600 और 1,040 2640 रुपए। तो यानी कि आपको 2600, सही कह रहे ना, 2640 रुपए आपको ब्याज मिला था पहले 8400 रुपए पर। अब आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 9600 रुपए पर। 8 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 7 की वैल्यू ये है और आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछिए। बस इतना सा सवाल था। कितनी बार जाएगा? 7 21 5 4 7 49 5 7 8 56 378 टाइम्स। तो ये भी 378 गुना होगा मेरे दोस्तों। 2400 और 560 2960 2960 और 64 3024 रुपए। 3024 रुपए सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही। 8 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि आंसर अगर इंटीजर है तो 8 से कटने वाला होगा। 8 से कटने वाला मेरे दोस्तों एक ही नंबर है पूरा का पूरा, 0 2 4 आंसर हो जाएगा। आप इकाई अंक भी मैच कर सकते हैं कि 7 से 6 जा रहा है, 7 8 56, फिर 8 8 64 में 4 आएगा, इकाई अंक भी मैच कर सकते हैं। मेंस का सवाल है, लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो ही आसान है। अगर कोई बालक बेवकूफों की तरह यहां से समय निकालने लगे, फॉर्मूला लगाने लगे, तो जिंदगी में वो कभी सवाल का आंसर नहीं ला सकता। जो 8.75% दिया है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इस सवाल में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको दिया कि बच्चे यहां से उलझ के समय निकालने लगे, और समय की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला नहीं सीखना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखना है, ठीक है। बच्चा फॉर्मूला रटने पे ध्यान देते हैं, मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल सीखने पे ध्यान दो, फॉर्मूला रटने पे ध्यान मत दो, ठीक है बच्चे। चलो एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, 97 नंबर करो बच्चों, 97 नंबर सवाल बताएं, करिए एक और क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही। 9600 रुपए की राशि 9.25% के ब्याज की वार्षिक दर पर एक समय टी में 10,480 रुपए हो जाती है। 8400 रुपए पर समान ब्याज की दर से 0.60 समय का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए दो अलग अलग केस हैं। 9600 रुपए की राशि 9.25% की ब्याज की दर से एक समय टी में, एक टी समय में 10,480 हो जाती है। 8400 रुपए की राशि समान ब्याज की दर से, ब्याज की दर से में 0.60 समय में कितना साधारण ब्याज होगा 8400 रुपए पर? देखिए आपने प्रिंसिपल बदल दिया, पहले 9600 था 8400 रुपए, आपने समय बदल दिया, पहले टी था 0.60 है, आपने ब्याज की दर को सेम रखा, आपने रेट परसेंट सेम रखा है, आपने प्रिंसिपल को बदल दिया, समय को बदल दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट पे। जो प्रिंसिपल और समय के प्रोडक्ट का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ब्याज की दर तो सेम है, तो प्रिंसिपल और टाइम की गुणा करके रेशियो लेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है? पहले प्रिंसिपल 9600 था, प्रिंसिपल 8400, प्रिंसिपल किस अनुपात में चेंज हुआ? 12 से काटेंगे, 12 96 12 84, प्रिंसिपल इस अनुपात में चेंज हुआ, समय किस अनुपात में चेंज हुआ है? पहले समय टी साल था, अब समय कितना है? अब समय 0.60 साल है, 0.60 साल है। तो मेरे दोस्तों ये जो रेशियो होगा यही सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात आ जाएगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे ना टी से टी तो कट ही जाएगा ना, 0 से 1 0 आएगा, तो 80 रेशियो 42, 80 रेशियो 42 मतलब 40 रेशियो 21, 40 रेशियो 21 से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 21 यूनिट है। पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 यूनिट था तो 21 यूनिट है। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था बताओ? 9600 रुपए 10,480 बन गए। अगर 9600 रुपए 10,480 बन गए तो पहले कितना ब्याज मिला था? 880, 880 रुपए। आप बोलोगे आंसर कितने गुना? 22 गुना 22 88, तो अब कितना ब्याज मिलेगा? 22 गुना, 21 का 22 गुना, तो 21 का 22 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? 462 रुपए। ए ऑप्शन 462 रुपीज इस सवाल का आंसर है, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज बदली गई है और कौन सी चीज नहीं बदली गई है। सरल टाइप है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए और सवाल करेंगे, बताएं सवाल नंबर 98 बताओ। कितना अच्छा सवाल है, 2023 के प्री के पेपर में आया है। फटाफट करेंगे सब लोग, जल्दी से करेंगे, जल्दी से।